Hello all students, in this video we shall continue our chapter number 18 वाइल्ड हमने अब तक देखा कि हमें जो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमन बींग्स की उसके कारण हमारे वाइल्ड एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। उनकी लाइफ है जो डेंजर में आ चुकी है। सो वी हैव टू सेव देम, इट्स आवर ड्यूटी टू सेव देम। तो हमारी जो ड्यूटी है वो हमें फॉलोअप करेंगे। अगर हम फॉलोअप करेंगे तो शायद ये जो ख़त्म हो रहे हैं सारी प्रजातियाँ वो नहीं होंगी, उनका रक्षण होगा तो वो बच जाएंगी। फिर है रेमेडीज टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। तो हमारे जो ये वन्य जीव है उनकी वाइल्ड लाइफ है वो उसको बचाने के उपाय क्या हैं, रेमेडीज़ क्या हैं। अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज़ नेसेसरी टू conserve and increase forest area. We shall have to be more dedicated to implement strong legal provision and their strict implementation for the conservation of a forest area and the wild animals. Various social NGOs should give this a top priority एंड मेक द फ्यूचर सिटीजन अवेयर। यानी कि हमारे जो विस्तार हैं, जंगल के जो विस्तार हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग धीरे धीरे हमें उन्हें वापस से हम जंगल की ओर कन्वर्ट कर रहे हैं। हम वन्य जीवों का संरक्षण करने के लिए जो है पार्क्स बना रहे हैं, नेशनल पार्क बनाए हैं हमने। वहाँ पे खीर का जो नेशनल पार्क है बड़ा सा, वहाँ पे हमने जो है वन्य जीवों के लिए पूरा जो पार्क है उसमें बहुत सारी सुविधाएं बनाई हैं की है। सारी समस्याओं को धीरे धीरे सॉल्व करने के लिए बहुत सारे एनजीओ बने हैं, वो भी पूरी तरह से जो है वृक्ष हैं, जंगल्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वन्य जीव है, उनकी डिफरेंट टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करते हैं। उनके लिए जो है और जो सुविधाएं उपलब्ध करवानी नेसेसिटी है, उनके नीड्स हैं, उनको पूरी करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखी कि उनके वो अगर बीमार पड़ते हैं तो उनकी जो है देख रेख करने की शुरू कर दी, उनके दवाई, उनके लिए दवाइयाँ, फिर उनकी पूरी जो ट्रीटमेंट है वो करनी शुरू कर दी है। तो यहाँ पे बहुत सारी प्लानिंग है वो लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग अभी से कर रहे हैं, जिस वजह से हमारे जो वन्य जीवन है, हमारा वन्य जीव है वो सुरक्षित रह सके, किसी भी डेंजर में ना पड़े। फिर आगे है स्टेप टेकन टू अ नेचुरल द वाइल्ड लाइफ। The since in earlier time laws have been framed in our country to protect the wildlife. Laws were framed to protect wildlife in the time of great Mayura King Ashok. Fundamental duties of the citizen and the डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंक्लूड दिस। तो यहाँ पे बात हो रही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अब महाराजा अशोक हो गए, उनके समय से ही प्राणियों के संरक्षण के जो कायदे बनाए गए थे अभी तक वो कायदे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पाए जाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के कायदे दिए गए, आपको सारे जो है याद रखने हैं। 2040 में है 503 का अभ्यारण्य, 102 राष्ट्रीय उद्यान, 40 जैव आरक्षित क्षेत्र, 22 अभ्यारण्य एंड 4 राष्ट्रीय उद्यान, 101 जैविक आरक्षित क्षेत्र गुजरात में बनाए गए हैं। सारे क्या है कि कोई भी वन्य जीव है उनकी लाइफ अगर जोखिम में है और उनका अंत होने वाला है, वो विनाश पे है उनकी प्रजातियाँ, तो उनको रक्षण दिया जाए, उनको उनकी प्रजाति को बढ़ा सके फिर से, इसलिए पूरी जो है कोशिश की जाती है। लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी है वो इलीगली शिकार नहीं कर सकता है, जंगलों को नहीं काट सकता है और अपनी लालच के लिए कोई भी प्राणी को डेंजर में नहीं डाल सकता है। ये जो है लॉज दिए गए हैं। फिर है प्रोजेक्ट टाइगर है जो हमने बनाया है। जैसे कि देश में हमारे इंडिया में 1973 में ये जो 9 आरक्षित विस्तार यानी कि 9 जो रिजर्व एरियाज बनाए गए थे एंड 48 एकड़ पूरा कवर्ड करता है, तो ये पूरा टाइगर को बचाने के लिए बनाया गया है। फिर है लायन प्रोजेक्ट, तो सिंह परियोजना जो बनाई गई थी वो भी है एशियन सिंहों के लिए बनाई गई थी 1972 में। और हम देखें तो पहले जो है सिंहों की संख्या कितनी थी और अब कितनी है, तो इस वजह से हम जो है अभी 2015 में देखें तो जो है सिंहों की संख्या बढ़ी है। तो ये प्रोजेक्ट है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, अच्छे से काम हो रहा है। हमारे गिर के जंगल है वहाँ पे भी ये प्रोजेक्ट लागू किया गया है। फिर आगे है
इन एडिशन टू दिस देयर इज़ अनदर प्रोजेक्ट ऑल्सो। तो कौन कौन से और प्रोजेक्ट्स हैं जो दिए गए हैं, जैसे कि हैंगुल प्रोजेक्ट है फॉर दी स्पेशल फॉर जो है बारासिंगा डियर होते हैं, बारासिंगा हरण होते हैं, हिरन, उनके लिए बनाया गया है। कश्मीर में कोकोडाइल प्रोजेक्ट है, वो बनाया गया है, वो वाटर कोकोडाइल्स के लिए। राइनो प्रोजेक्ट है, वो भी इंडियन राइनो के लिए बनाया गया है। शो डी लेपर प्रोजेक्ट, तो स्नो लेपर प्रोजेक्ट भी है, वो हमारे लेपर्ड्स के लिए बनाया गया है। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स के वाइल्ड एनिमल के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, और उन पर काम भी हो रहा है, पर कहीं ना कहीं अभी भी चूक हो रही है, जिस वजह से हमारे जो एनिमल्स हैं उनकी लाइफ डेंजर में है। फिर है लाइक टू नो देन हमारी जीवन सृष्टि है, जो भी सरकार के द्वारा बहुत सारी वहाँ पे योजनाएं बनाई जा रही है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। फिर लाइक टू नो में है गुजरात के जो है पार्क है, नेशनल पार्क, उनकी बात हो रही है। तो गिर नेशनल पार्क है सबसे पहले। फिर वो एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, तो 1975 में। फिर वहाँ का एरिया कितना है, तो 258.71 स्क्वायर यार्ड जो है किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर डिस्ट्रिक्ट है तो जूनागढ़ में आया हुआ है। और मेजर एनिमल्स हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं, तो लायन है, लेपर्ड है, चीता है, हाइना है, एंटेलोप है, फिर है चिंकारा, कोकोडाइल, ये सारे जो है एनिमल्स हम वहाँ पे पाए जाते हैं। फिर सेकंड वन है ब्लैक बक नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1976 में। और इसका जो एरिया है 34.08 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। फिर वो है भावनगर, उसका डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आया हुआ है। उसमें मेन एनिमल कौन कौन से हैं, ब्लैक बक है, वुल्फ है, कैंडमोर है, या फिर बस्टर्ड्स हैं। तो ये सारे एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं जनरली। फिर है अवंसडा नेशनल पार्क है, उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1979 में। और उसका एरिया है जो पूरा वो है 23.99 स्क्वायर किमी। और वो है नवसारी में आया हुआ है। जो मेन लेपर्ड है, हाइना है, चिताज है, चौसिंगा है, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा जाना जाता है, फेमस है। फोर्थ है मरियन नेशनल पार्क है 1982, जो फैला हुआ है 162.89 स्क्वायर में। गुल्फ ऑफ द कच्छ एंड जामनगर में आया हुआ है ये एरिया। एंड उसमें सी हॉर्स है, कोरल्स है, जेलीफिश है, ऑक्टोपस है, ऑयस्टर्स है, डॉल्फिन्स है, डंगल्स है, ये सारी है, डोगोग्स है, ये सारे प्रजातियाँ पाई जाती है। मरीन है इसलिए कि समुद्री जीवों का जो है बनाया गया है नेशनल पार्क। अब नेक्स्ट हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको इसकी सेल्फ स्टडी जो है आपको घर पे करनी है और आपकी बुक में भी लिखनी है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।